सन्मुख बैठने के लिए सहायता किया है। वैसे मैंने कोई बाइबल कॉलेज में पढ़ा नहीं है और परमेश्वर के दासों के साथ, कलीसिया के साथ बैठकर परमेश्वर के जो वचन सीखा है और मेरे जीवन का अनुभव के साथ जो बातें मैंने सीखी हैं वो आपके साथ बांटने के लिए चाहता हूँ। मैं छोटा सा एक मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और कलम 30 में पढ़ने के लिए चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और कलम 30। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 3 वर्स 30। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। प्रभु में प्रिय सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार मेरे लिए बहुत प्रिय है, आप सभी के लिए भी बहुत प्रिय है, मैं आशा रखता हूं, क्योंकि इस शुभ संदेश में परमेश्वर ने जिस प्रकार हमसे जो बातें करी हैं उनके प्रिय पुत्र के द्वारा, जो बातों को उन्होंने हमारे सामने प्रकट किया है, बहुत साफ तौर पर हम देख सकते हैं। और ये अध्याय मेरे लिए इसलिए बहुत खास है, बहुत प्रिय है, क्योंकि जब ये अध्याय जब मैं सीख रहा था, जब मैं प्रभु के सन्निधि में जब मैं आ रहा था, परमेश्वर के दास के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन का जब मैं अध्ययन कर रहा था, उस समय ये अध्याय मेरे लिए बहुत एक प्रोत्साहन का कार्य बना। और उतना नहीं, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु को स्वीकार करने के लिए एक अवसर मिला है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत प्रिय है। मैं जब ये अध्याय जब सीख रहा था, मैं पढ़ रहा था, यहां पर कलम 30 में जिस बातों को हमने पढ़कर सुना है कि वह बढ़े और मैं घटूं, एक प्रभु के बालक के तौर पर मेरे जीवन में जो महत्वपूर्ण विषय जो है, वह मेरा परमेश्वर जो है वो मेरे जीवन के द्वारा बढ़ना है। मेरे आत्मिक जीवन में मैं किस प्रकार प्रभु के लिए उपयोगी बनूं, इसका एक दूसरा हिस्सा भी है, जहां पर हम इस प्रकार हम देखते हैं कि किसको बढ़ना है, किसको कम होना है। यहां पर दो बातें हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो तरफ हैं। एक तरफ हम देखते हैं एक को बढ़ना है और दूसरी तरफ है एक को कम होना है, घटना है। और ये हमारे मानवीय संबंध में, मनुष्य के संबंध में बहुत बड़ा एक गहरा विषय है। और ये अध्याय जब हम मनन करते हैं तो यहां पर इस बात को हम गहराई से हम देख सकते हैं। इसकी शुरुआत की आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम बड़ा एक नेतृत्व करने वाला एक सरदार को हम देखते हैं। हम उस सरदार के बारे में पढ़ते हैं कि वो बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा हुआ समझ रहे हैं। हम निकोदिमोस के बारे में पढ़ते हैं और वो एक फरीसी है, उस समय के इस्राएलियों के मध्य में पढ़ा हुआ, दूसरों को सिखाने वाला बड़ा एक व्यक्ति के तौर पर वहां पर हम देखते हैं। हमारे इस प्रभु में जो हम बढ़ते हैं, इस वृद्धि में, प्रभु में जब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें जो है हमें पीछे की ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से हमने जो वचन पढ़ा उसके एक विपरीत असर हम देखते हैं। जैसे यहां जो है बपतिस्मा यूहन्ना ने जिस बात को कहा, हम पढ़ते हैं कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। लेकिन एक सांसारिक तौर पर, मानवीय तौर पर जब हम देखते हैं तो वहां पर हमेशा इसका एक विपरीत असर, एक उल्टा असर हम देखते हैं।
क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी जो इच्छाएं, जो बातें होती हैं, मेरे सोच विचार जो होते हैं, वो मैं इस प्रकार से, इंसान जो है वो हमेशा इस प्रकार का एक सोच विचार में रहता है कि जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है, मेरे तरफ से हुआ है। इसलिए यहां पर हम एक बात को देखते हैं कि जहां परमेश्वर को बढ़ना है, परमेश्वर जिस प्रकार को उनको मान और महिमा मिलना है, उसके तुल्य, उसके समान हम देखते हैं कि इंसान जो है वो स्वयं अपने आप की मान महिमा, अपने आप में वो आदर, दूसरे जो वो मुझे सम्मान करें, ऐसी एक सोच विचार के एक संसार में हम रहते हैं। प्रियो, यहां पर दो उदाहरण मैं देखना चाहता हूं। पहला उदाहरण यहां पर हम देखते हैं, इस निकोदिमोस के बारे में हम पढ़ते हैं और उनके जो बैकग्राउंड, उनके विषय में जब हम देखते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो एक इस्राएलियों का एक गुरु है, पढ़ा लिखा हुआ इंसान है। और उनके बारे में पहली आयत में लिखा है कि वो यहूदियों का सरदार था, नेतृत्व करने वाला था, ज्ञान से भरा हुआ भंडार था उनमें। लेकिन हम वहां पर इस प्रकार देखते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह के करीब आकर कुछ बातों को सीखकर वापस ले जाने के लिए चाहते हैं। वो सोचता है कि मैं कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह से सीखूं और मैं इस्राएलियों से ये बातों को सिखाऊं। जब निकोदिमोस प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं, वो इन बातों को इकरार करते हैं, कबूल करते हैं। हम उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। देखिए, एक गुरु होकर पढ़े हुए हैं, फिर भी जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के सामने बातचीत करने का दरिया उन्होंने खोला है, एक रास्ता उन्होंने, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। वहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्ह को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है। अपने बातों को वो स्पष्ट तौर पर प्रभु के सन्मुख बहुत नम्रता पूर्वक उन्होंने रखा है कि परमेश्वर की ओर से एक गुरु होकर जो आप आए हैं, आपने, आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए आप बड़े आश्चर्यकारक, अचंबा करने वाले कार्य आप करते हैं। लेकिन ठीक उसके नीचे की आयतों पर जब हम आते हैं, उनकी बातचीत जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ता है, निकोदिमोस इस बात को, परमेश्वर की आत्मिकता को, प्रभु यीशु मसीह ने जो आत्मिक विषय को उनके सामने रखा, वो समझ नहीं पाए। प्रियो, वहां पर वो अपने मानवीय विचारों से, मानवीय बुद्धि को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया। और जब हम नीचे की ओर जब हम आते हैं, वहां पर इस प्रकार कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू इस्राएलियों के गुरु होकर भी क्या इन बातों को समझ नहीं सकते हैं? बड़ा एक सवाल हमारे प्रभु ने निकोदिमोस के सामने रखा। प्रियो, मानवीय विचार जो है वो हमें कई तरीके से, कई तरह से, कई बातों से उलझाकर हमारी आत्मिक वृद्धि के लिए एक रुकावट का एक विषय बन जाता है। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के साथ निकोदिमोस की बातचीत हो रही है, वो उल्टा सवाल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको आत्मिक जन्मता के बारे में, परमेश्वर के आत्मिक जीवन के बारे में, स्वर्गीय जीवन के बारे में बहुत सारी बातें उनसे करी। लेकिन निकोदिमोस जो था, वो अपने मानवीय विचारों से वह गलत ठहरता गया। एक तरफ
वो अपने सारे बातों में ज्ञानी होकर, पंडित होकर इतना भरोसा के साथ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख इस बात का खुलासा हो गया कि वह इतना ज्ञानी होने के बावजूद परमेश्वर की सच्चाई को वो नहीं पहचान सका। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उनसे बात करी है। करीबन 3 बार इस प्रकार लिखा है, सच 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 मैं तुमसे कहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द प्रयोग किया सच सच, ट्रूली ट्रूली, वहां पर कुछ खास उद्देश्य के साथ उनसे बातें करी हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वह संसार की बातों से वो सोचते रहे हैं, और जब उनके साथ बातचीत करते समय वहां पर एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा। इस प्रकार 8वीं आयत में कहते हैं कि हवा का चलना किस प्रकार से है, क्या आप देख सकते हैं? केवल आप उसको क्या है समझ सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके शब्द सुनाई देती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के उदाहरण देखकर प्रभु यीशु मसीह ने निकोदिमोस के साथ संवाद किया। प्रियो, यहां पर बहुत उम्मीद के साथ, बहुत सोच विचार के साथ निकोदिमोस जो था वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। शायद ये बात को सोचा होगा कि मैं कुछ ज्ञान की बातें इनसे सीख कर जो है मैं लेकर जाऊं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सत्यता को, प्रभु यीशु मसीह के यहां आने का उद्देश्य निकोदिमोस के जीवन में होने वाले बड़ा एक परिवर्तन, एक बदलाव को देखने के लिए चाहते थे। लेकिन निकोदिमोस उस बात में वो समझ नहीं पाया। प्रियो, जब हम एक दूसरे उदाहरण के लिए जब हम आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय में जब हम आते हैं, मत्ती 19 सुसमाचार 19वां अध्याय और उसके 22वीं कलम में जब हम आते हैं, मैथ्यू 19:22, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहां पर एक जवान के संबंध में हम पढ़ते हैं, वो बहुत हृदय में इच्छा के साथ प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, कौन सा भला काम करूं ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं। जवान है और प्रभु यीशु मसीह के करीब आए हैं और सवाल यही कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं तो सब कुछ, कलम 20 में पढ़ते हैं, उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझे किस बात की घटी है। प्रभु यीशु मसीह के साथ के संवाद में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, भलाई करना है और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दिए हैं वो आज्ञाएं मानना है। इस जवान कहते हैं कि मैं ये सब कुछ करते आया हूं। जवान जो था अपने नजरों में बहुत धार्मिक, बहुत ज्ञानी, परमेश्वर के नियम को बहुत चुस्तता से पालन करने वाला, इस प्रकार के सोच विचार के साथ आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें उनसे कही, वह बात को सुनकर हम पढ़ते हैं वो उदास होकर चला गया। उसके जीवन में जो खुशी आनी चाहिए वह खुशी वहां पर नहीं आ पाई। प्रियो, मनुष्य के जीवन के अंदर संसार जो है, परमेश्वर की वृद्धि के लिए बहुत सारी रुकावटें मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं। संसार उसको खींच लेता है, संसार की अभिलाषाएं उसको परमेश्वर की सन्निधि से दूर खींच लेते हैं। हम जब पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 17वीं आयत पढ़ते हैं कि संसार और उसकी अभिलाषाएं जो हैं वो मिट जाते हैं, लेकिन मनुष्य के सोच विचार में, मनुष्य के ज्ञान में,
मनुष्य के अपने ज्ञान के भंडार में इस बात को वो सोचता है, यहां जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वह स्थिर रहने वाली बात है। लेकिन प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात उस जवान के साथ करी, जिस बात निकोदिमोस के साथ करी, उसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। जैसे हमारे सोच विचार, कई बातें ऐसे हैं कि जो हमें परमेश्वर में वृद्धि होने में कई बार रुकावटें बन जाती हैं। यहां पर संसार जो है, संसार की मोह माया जो है, संसार की अभिलाषाएं जो है, वह एक रुकावट बन जाते हैं। हम परमेश्वर में जो वृद्धि पाते हैं वहां पर हमें वो पीछे की ओर खींचते हैं। प्रियो, जब हम भजन संगीता 37 में जब हम आते हैं, साम्स 37, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, भजन संगीता 37 और उसकी 5वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। यानी कि मनुष्य के जीवन में चिंताएं बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर से दूर होने के लिए बहुत सारे ऐसे सोच विचार, प्रियो, हम देखते हैं कि शैतान और उसकी सेनाएं परमेश्वर से, परमेश्वर के संतान को दूर करने के लिए अनेक बातें डालकर परमेश्वर की उपस्थिति का जो उसको महसूस होना है, उसके साथ जो चलना है, इस विषय में शंकाएं पैदा करती हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें जो बुलाया है, वह परमेश्वर जो अपने वादाओं को निभाने वाला है, उनका एक भी वादा उनके संतानों के लिए ऐसा नहीं है कि वो फलवंत नहीं होगा। यहां पर जब दाऊद राजा इस भजन को जब लिखते हैं, यहां पर एक विषय है कि चिंताएं, दाऊद राजा के जीवन में बहुत सारी चिंताएं, समस्याएं, जीवन को परमेश्वर के सन्मुख समर्पण करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए, परमेश्वर की इच्छाओं के आधार पर चलते हुए वह सफलता की ओर, परमेश्वर की महिमा की ओर वह आगे बढ़ा है। प्रियो, जब हम उसकी 4थी आयत में जब हम आते हैं, भजन संगीता 37 और उसके पद 4, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उसके दूसरे भाग में लिखा है, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मनुष्य के जीवन में चिंताएं सताती हैं, संसार जो है वो खींचते हैं। यहां पर दाऊद राजा कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी मनोरथों हैं, बहुत सारे इच्छाएं हैं। मनुष्य के जीवन को जब हम देखते हैं, उसकी गहराई में हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे ख्वाबों के साथ, बहुत सारे इच्छाओं के साथ, मनोरथों के साथ वो आगे बढ़ता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम इस बात को बहुत साफ तौर पर हम देख सकते हैं। यहां पर कहता है, लेखक कहता है, तेरे मनोरथों को, यानी कि तेरे इच्छाओं को, हमारे इच्छाओं को। यहां पर बड़ा एक गंभीर एक विषय है। दाऊद राजा कहता है कि जब हम यहोवा के सन्मुख, परमेश्वर के सन्मुख अपना सुख का मूल जब जानते हैं, उनकी सन्निधि में हम समर्पण जब हम करते हैं, प्रियो, वह कहते हैं वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा।
मनुष्य से जो बातें असंभव है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से वो संभव है। मानवीय बुद्धि से, मानवीय सोच विचार से कई बातें हमारे लिए जो मनोरथ करते हैं, जो इच्छाएं रखते हैं, वो हमारे सामने बहुत कठिन, बहुत मुश्किल सा हमें दिखाई देता है। लेकिन दाऊद राजा कहता है कि वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। संसार जो है परमेश्वर के संतानों के पीछे इस प्रकार जो पड़े हैं कि जब वह संसार की अभिलाषाओं से, संसार के उस मोह माया से जब दूर जाते हैं, वह उसको खींचने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि मानवीय चिंताएं जो है वह परमेश्वर में वृद्धि पाने के लिए बहुत सारी समस्याएं, प्रश्न खड़ी करती हैं। तीसरी बात देखते हैं कि हमारे मनोरथों को, हमारे इच्छाओं को, कई दफा जब हम सोचते हैं कि ये बातें हमारे जीवन में संभव नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है वह हमारे मनोरथों को, इच्छाओं को वो पूरा करने वाला है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन का जब हम अध्ययन करते हैं, हम आत्मिक जीवन में जब हम वृद्धि पाने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं, परमेश्वर की सन्निधि में हमारे जीवनों को जब हम समर्पण करके हम चलते हैं, हमारे सोच विचार, हमारी इच्छाएं, हमारा ज्ञान, संसार जो है इस प्रकार से हमें परेशान करते हुए, इस प्रकार से हमें पीछे की ओर खींचने के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर हमारे लिए परमेश्वर में वृद्धि पाने के लिए, परमेश्वर की सन्निधि में आगे बढ़ने के लिए बड़ा एक द्वार खोल दिया है। क्योंकि जो हमारी दृष्टि में, जो हमारे समझ में, जो हमारे सोच विचार से जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा के आधार पर, अपनी योजना के आधार पर, अपने मार्ग में वह हमें फलवंत करता है। परमेश्वर के एक संतान के जीवन में इस बात की आनंद और खुशी हम देख सकते हैं। प्रियो, मैं जब इस अध्याय का जब मनन कर रहा था, इसका जब हम 13वीं आयत में जब हम आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय और 13वीं आयत में जब हम आते हैं, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। 13वीं आयत की शुरुआत है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य के पुत्र जो स्वर्ग में है। हम ऐसे एक परमेश्वर की सन्निधि में हैं जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। प्रियो, उनके सन्मुख संसार जो है वो कुछ भी नहीं है। हमारे लिए जब हम इस यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3रा अध्याय इसलिए बहुत हृदयस्पर्शी और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उस उद्धारकर्ता के बारे में, उस परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के पुत्र के बारे में हमें यह ज्ञान, यह समझ देता है। हम उसकी 16वीं आयत जो बहुत ही सुपरिचित है, जो बहुत ही हृदयस्पर्शी है, जो अनेक लोगों के जीवन में बड़ा एक बदलाव, एक परिवर्तन लाने वाला एक कलम है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक परमेश्वर के बेटे के जीवन की शुरुआत परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर को जब कबूल करके उनकी सन्निधि में अपने हृदय को खोलकर, अपने जीवन को समर्पण करके वो आगे बढ़ता है। यहां पर हम देख सकते हैं
कि वह जो है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के पीछे का मुख्य उद्देश्य वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया है। ऐसा एक परमेश्वर, एक प्रेमी परमेश्वर, जो प्यार का जो दरिया है। हम जब प्रेम के बारे में जब हम मनन करते हैं, जब हम सोचते हैं मानवीय प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है प्रियो। जिस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी, आसमान और पृथ्वी के बीच में जिस प्रकार की एक तफावत है, जिस प्रकार की एक गहराई है, ऊंचाई है, यानी कि मानवीय प्रेम से परमेश्वर का प्रेम कितना पवित्रवान, कितना निष्कलंक है। यहां पर हम उसके 70वीं आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वह दंड करे, संसार को दंड करने के लिए नहीं, लेकिन संसार को प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अपने प्रेम के द्वारा अपने संतानों को अपने स्वर्गीय आशीषों से वो भरपूर करने के लिए चाहते हैं। प्रियो, यहां पर जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रे अध्याय में जब हम आते हैं, यहां पर हमारी वृद्धि प्रभु यीशु मसीह में हम एक होकर हम बढ़ते हैं। बपतिस्मा यूहन्ना कहता है, अवश्य है, यह जरूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूं। और यहां पर हम देखते हैं कि स्वर्ग में पिता की सन्निधि में जो पुत्र उपस्थित था, है, वही पुत्र इस संसार में आए और मनुष्य के पापों का निवारण लाने के लिए काल्वरी के क्रूस पर अपना बहुमूल्य प्राण दे दिया है। प्रियो, जब हम इसके 31वीं आयत में जब हम आते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है यूहन्ना 3 और 31 में, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। जो परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग से उतर कर आया, वह सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। वहां पर उनके नीचे के पदों में जब हम पढ़ते हैं, कलम 33 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात का छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर की सत्यता को पहचानने के लिए, अंगीकार करने के लिए एक व्यक्ति जब परमेश्वर की सन्निधि में अपना हृदय जब खोल देता है, यहां पर कहता है कि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर जो है वो सर्वाधिकारी है, सर्वोपरि है, इस बात की वो घोषणा करते हैं। प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जब यहां पर बातें हो रही हैं, यूहन्ना जब इन बातों को बता रहे हैं, वह प्रभु यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ, प्रभु यीशु मसीह जो योग्य है, इस बात को वह बहुत प्राधान्यता देते हैं। यहां पर बहुत सारी बातें जो हैं परमेश्वर के संतान को पीछे की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन यूहन्ना जो बात कही वो मैं एक बार आपके साथ बताना चाहता हूं। बपतिस्मा यूहन्ना ने जो है, यही सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 30वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मुझसे श्रेष्ठ है। बपतिस्मा यूहन्ना की गवाही इस प्रकार रहा कि जो मुझसे श्रेष्ठ है। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बातचीत हो रही थी, उस समय वो इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, वो मेरे से बहुत ऊंचे हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं उनके सन्मुख कुछ भी नहीं हूं। और जब उनके बारे में बपतिस्मा यूहन्ना के बारे में जब पूछते हैं, कलम 23 में इस प्रकार लिखा है, मैं केवल एक शब्द हूं। यूहन्ना 1 और
23 में इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाला शब्द हूं। यहां पर अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को शून्य करते हुए हम दिखाई देते हैं। बपतिस्मा यूहन्ना कहते हैं कि मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं उनके जूतों के जो बांधा हुआ उस रस्सी को भी मैं छोड़ सकूं। जब हम आते हैं अध्याय 1 और 17 में हम पढ़ते हैं, एक और 27 में हम पढ़ते हैं, अर्थात मेरे बाद आने वाले जिसकी जूती का बंद में खोलने के योग्य नहीं हूं, उसकी जिसकी जूती का बंद में खोलने के योग्य नहीं। बपतिस्मा यूहन्ना जो है वो अपने आप को नहींवंत, शून्य समान, शून्य होते हुए अपने आप को नीचा किया है, नम्र किया है। प्रियो, हम यहां पर जो बात को देख रहे थे, अध्याय 3 और 30वीं आयत में प्रकार कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। प्रियो, एक परमेश्वर के बालक के जीवन में परमेश्वर की जो वृद्धि होना, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर जो है हमारे सर्वस्व हैं, परमेश्वर को अंगीकार करके जब हम उनके बेटे बेटी बन जाते हैं, हमारे जीवन में वह उनके संतान होने का एक सौभाग्य हमें देता है। इतना बड़ा एक आनंद और खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम जब परमेश्वर में जब हम बढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं रोमियो की पत्रिका उसका 6वां अध्याय, जहां पर हमारे नएपन की, नया होना, उसके विषय में हम देख सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और 4थी आयत में इस प्रकार लिखा है, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी नए जीवन की सी चाल चले। परमेश्वर में वृद्धि पाने के लिए, प्रभु में नए मनुष्यत्व के साथ, नए स्वभाव के साथ, परमेश्वर के उस गुणगान गाने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। यहां पर बपतिस्मा यूहन्ना ने कहा कि वो बढ़े, मैं घटूं। प्रियो, हम परमेश्वर के संतान जो हैं, हमारे जीवन में हम परमेश्वर में वृद्धि पाने के लिए, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हुए, परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मिक जीवन में वह फलवंत होने के लिए वो सहायता करता है। हम जब भजन संगीता 37 जब हम देखा, वहां पर हम इस प्रकार देखते हैं कि मनुष्य के कदमों को परमेश्वर स्थिर करता है। भजन संगीता 37 और 23वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मनुष्य जो कदम जो रखते हैं, परमेश्वर उसको स्थिर करता है। मनुष्य कितना कमजोर है। मनुष्य कई दफा वो अपने बातों में, अपने सोच विचार को वह प्राधान्यता देते हुए सोचता है जो कुछ किया वो मैंने किया है। हम भजन संगीता में पढ़ते हैं, कई जो है रथों पर, कई जो है घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हम जो है हमारे परमेश्वर के ऊपर आश्रय रखते हैं।
परमेश्वर के संतान के जीवन के अंदर परमेश्वर के सन्निधि में अपने आप को जब वो समर्पण करते हैं, परमेश्वर उसको बहुतायत से आशीष देकर बढ़ाते हैं। जब हम भजन संगीता 37 और उसकी 31वीं आयत में जब हम आते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। द लॉ ऑफ हिज गॉड इज इन हिज हार्ट। परमेश्वर के संतान के जीवन के अंदर मुख्यतः यह बात है कि परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का नियम जो है वह उसके हृदय में, उसके मन में हमेशा रहता है। इसलिए वहां पर हम पढ़ते हैं कि वह फिसलता नहीं है। कई बार संसारिक लोग कई बातों में फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। परमेश्वर के संतान के जीवन की सबसे खुशी का विषय, सबसे उसको आनंद देने वाली बात है, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के व्यवस्था जो है, वह उसके नियम में, उसके हृदय में वो नियम को संभाले रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, उनके वचन जो है वह हमारे पैरों के लिए दीप समान है। भजन संगीता के लेखक बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है, परमेश्वर का वचन जो है वह हमारे पैरों के लिए दीप समान है। यानी कि परमेश्वर के संतान को चलने के लिए वह मार्ग खोलकर देते हैं, उजियाला बनाकर देते हैं, ताकि वह आगे की ओर बढ़ सके। प्रियो, अंधकार और प्रकाश के बीच में कोई मेल जोल नहीं होता है। अंधकार और प्रकाश एक साथ कभी नहीं मिल सकते हैं। जहां पर प्रकाश आते हैं, अंधियारा वहां से चला जाता है। प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में उजियाला देने के लिए, प्रकाश देने के लिए वो आए, लेकिन जो अंधकार को चाहने वाले, अंधकार के बातों को चाहने वाले जो थे, वो उनके साथ मेल मिलाप नहीं हुआ। हम 19वीं आयत यूहन्ना की शुभ संदेश 3 अध्याय 19, 20 और 21 से हम देखते हैं, वह ज्योति बनकर आया, प्रकाश बनकर आया, अपने संतानों को उजियाला देने के लिए आया। लेकिन जिन लोगों ने, संसार ने जिसको ठुकराया, संसार ने उस ज्योति को नहीं पसंद किया। प्रियो, यहां पर जब हम आते हैं यूहन्ना की सुवार्ता 3 अध्याय और 3 आयत में, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अवश्य है कि वह बढ़े, मैं घटूं। इस अध्याय को जब हम मनन करते हैं प्रियो, यहां पर हम उस परमेश्वर के पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब हम आ सके, परमेश्वर के संतान बनकर, परमेश्वर के वचन के मुताबिक, परमेश्वर के जिन्होंने जो वायदा दिया है उस वादा के मुताबिक उनका याजक होने का, उनके खास लोग होने का, उनके पवित्र समाज होने का एक सौभाग्य हमारे जीवन में मिला है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात की घोषणा करते हैं, परमेश्वर को जो अंगीकार किया है, परमेश्वर के संतान जो है, उनका जो इस संसार में उनके संतान होकर रहने के लिए जो कृपा देते हैं, उनका जो स्थान और मान जो है, परमेश्वर का वचन कहता है वह हमें याजक बनाया है, वह उनके खास लोग बनाए हैं। प्रियो, हमारे जीवन में हम कभी भी ऐसी एक सौभाग्यशाली जीवन में कभी हम अपने आप नहीं आ सकते थे। हम कभी संसार की इस मोहमायाओं को छोड़कर परमेश्वर की सन्निधि में हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, अपने आप, अपने बुद्धि के अनुसार। उस नौजवान के संबंध में, निकोदिमोस के संबंध में, जो संसार की बातों को ध्यान में रखते हुए, संसार की इच्छा
के आधार पर जब बढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर एक उद्धारकर्ता जो है, जो हमारे पापों के लिए, सारे मनुष्य जात के, सारे संसार के मनुष्यों का पाप का निवारण लाने के लिए स्वयं परमेश्वर पिता ने उस पुत्र को इस संसार में भेजा। प्रियो, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 35वीं आयत में जब हम आते हैं, कलम 35 में इस प्रकार लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है। और उसके आगे हम पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन का वो वारस होगा, अनंत जीवन को वो पा सकेगा। आज हमारे जीवन में इतना बड़ा एक सौभाग्य हमें मिला है। हमने जो गाना सुना उसमें यही था, वो इस संसार में उतर कर आए, पिता ने उस पुत्र को हमारे पापों का निवारण लाने के लिए समर्पण कर दिया। हम जब यूहन्ना 3 और 18 में जब हम आते हैं, वहां पर हम 2 तरह के झुंड को हम देखते हैं, एक दोषी लोग और एक जो है जो बचे हुए एक झुंड। एक दोषी लोगों का झुंड है जिनके ऊपर यह आरोप है, यह दोष लगाया गया है कि जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया। लेकिन एक झुंड ऐसा है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया, जिसके कारण उनको अनंत जीवन मिला है, जिसके कारण वह स्वर्गीय वारस बन गए हैं। प्रियो, आज हमारा जीवन हम कितना आनंदमय, कितना खुशी के साथ है, क्योंकि यहां पर 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं, अवश्य है कि वह बढ़े मैं घटूं। हमारे जीवन में संसार और उसकी आशाएं, संसार की चिंताएं, संसार की जो मनोरथें जो है, संसार की बातें जो है, संसार की ज्ञान जो है, हमें कई दफा परमेश्वर से हमें दूर ले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र के द्वारा हम जब परमेश्वर की सन्निधि में आते हैं, परमेश्वर को अंगीकार करके उनके जब बेटे बेटी बनकर हमारा हृदय जब हमने खोल दिया, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, हमें उनके वारस बनाए, उनके संतान बनाए। उस परमेश्वर की साथ की संगति में बपतिस्मा यूहन्ना कहता है कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मेरा प्रभु सर्वश्रेष्ठ है, मैं शून्य हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। यूहन्ना कहता है मैं केवल एक शब्द हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है इस परमेश्वर के सन्मुख। बपतिस्मा यूहन्ना कहता है मैं अयोग्य हूं, मैं उनके करीब आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। अपने आप को परमेश्वर की सन्निधि में शून्यकार बनकर, अपने आप को नम्र होकर उस पवित्र परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के पुत्र के सन्मुख, उद्धारकर्ता के सन्मुख अपने आप को समर्पण किया है। प्रियो, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, हमें यह तसल्ली देता है, हमें यह उत्साह देता है। परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में होने की वजह से वह फिसलता नहीं है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में बहुत सारे ऐसे दृष्टांतों को, उदाहरण को हम देख सकते हैं। हम यूसुफ के बारे में जब हम सोचते हैं, यूसुफ के जीवन में वह सफल हुआ, वह फलवंत हुआ, आशीष पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करके, परमेश्वर की इच्छाओं के अधीन होकर चलना वो चाहा। यूसुफ के जीवन में यदि हम मानवीय रीत से, मानवीय सोच से यदि हम सोचें, यूसुफ के लिए बहुत सारे मार्ग खुले थे। वो अपने इच्छा के अनुसार अपने जवानी को, अपने समय को, हम अपने ज्ञान को, बुद्धि को वो खर्च कर सकता था। लेकिन नहीं, यूसुफ ने ये नहीं सोचा कि मैं मेरे इच्छाओं के आधार पर,
मेरे योजनाओं के आधार पर मैं चलूं, वह परमेश्वर को अपने करीब उपस्थित बात को समझकर अनजान प्रदेश में पराये लोगों के मध्य में अपने लिए बहुत अच्छा एक अवसर था। लेकिन यूसुफ ने उस मानवीय विचार को दूर रखते हुए परमेश्वर के अधीन होकर वो आगे बढ़ा है। हम दानियल के बारे में जब हम सीखते हैं, दानियल का जीवन भी ऐसा ही हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण है। दानियल के जीवन में सफलता पाने के लिए, दानियल के जीवन में वो आशीष पाकर बढ़ने के लिए वह प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया है। दानियल ने यह कहा, वो बड़े मैं घटूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सन्निधि में मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को मान मिले, महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाओ। यहां पर जब हम आते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 30वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं, अवश्य है वह बढ़े मैं घटूं। हम पढ़ते हैं, ही मस्ट इंक्रीज बट आई मस्ट डिक्रीज। मेरे जीवन कुछ भी नहीं है, मुझे इतना योग्य बनाया, मुझे इतना सब कुछ मान, आदर और सम्मान जो दिया है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रियो, थोड़ा समय है हमारे लिए बाकी। हम जानते नहीं कब हमारे प्रभु बादलों पर आएंगे, उस तुरही की आवाज के साथ, प्रधान दूत की आवाज के साथ हम जो प्रभु में सोए हुए हैं पुनरुत्थान पाएंगे। हम जो जीवित हैं रूपांतर पाकर हमारे प्रभु को मिलने के लिए जाएंगे। उसके बाद हम सदा के लिए हमारे परमेश्वर के साथ हम रहने वाले हैं। उस समय इस संसार में बहुत बड़ा एक हलचल मचने वाला है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे मित्रगण, हमारे जो रिश्तेदार हैं, सारे सोच विचार में पड़ जाएंगे, ये कहां चले गए, क्या हो गया। प्रियो, आज इस कृपा का अवसर है, परमेश्वर बुला रहे हैं। परमेश्वर अपने बेटे को इस संसार में भेजा ताकि वो दंड देने के लिए नहीं, लेकिन वो प्रेम करने के लिए, उनको दोष मुक्त करने के लिए, उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं है। लेकिन आज संसार किस बात को सोचते हैं? आइए हमारे जीवनों को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सन्निधि में हम समर्पण करें। परमेश्वर के उस वचनों के आधार पर चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। दाऊद राजा भजन संगीता 37 में कहता है कि परमेश्वर के नियमों को, व्यवस्थाओं को मेरे हृदय में मैंने रखा है, इसलिए मैं फिसल ना जाऊं। मेरे पैर जो हैं वो चट्टान के ऊपर खड़ा किया है। परमेश्वर के वचन हमें आशीषित करे, वह बढ़े मैं घटूं। आने वाले समय हमारे आत्मिक जीवन में हम वृद्धि पाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। उनके पवित्र नाम को धन्यवाद हो।